राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान गीता जी के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, ए व्यक्त्यम व्यक्ति माम पन्यम मन्यते माम बुद्धि परम भावम जानन्तो ममावयत मनोतमम। कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी श्रेष्ठ भाव को जानते नहीं और मेरे को मनुष्य के तरीके शरीर धारण करना मानते। 3 प्रकार के व्यक्ति बताइए। भगवान कह रहे हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण होते हैं और मेरे को अपना मानते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। और एक होते हैं कम बुद्धि के लोग, जिनको अल्प बुद्धि का है। वो क्या करते हैं, भगवान की शरण नहीं लेकर के देवताओं की शरण में जाते हैं और देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं। और एक होते हैं ए बुद्धि वाले, उल्टी बुद्धि वाले। वो क्या करते हैं, भगवान को देवता जैसे नहीं मानते, साधारण मनुष्य की तरह मानते और अपने आप को बड़ा मानते, अपने आप को बड़ा मानते। इस प्रकार 3 प्रकार के लोग हैं। तो भगवान ने कहा कि वे सबसे श्रेष्ठ वही है जो मेरी भक्ति करता, मेरे को अपना मानता, मेरा सहारा लेता है। तो अब उनकी बुद्धि समझ का भेद है। तो श्रेष्ठ बुद्धि वही है जो भगवान में लग गया, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम दूसरे किसी के अंश नहीं है, हम देवताओं के अंश नहीं है, हम अन्य के अंश नहीं है। अंश का मतलब जिस प्रकार हमारा शरीर माता पिता से मिला है तो माता पिता के हम अंश हुए, ऐसे हम जो हमारी सत्ता है, हमारा होनापन है, वो भगवान के कारण नहीं कि अन्य के कारण है। इसलिए भगवान ने 3 प्रकार के लोग बताया। तो उत्तम के बस मन माही सपने आन पुरुष जगनाए। उत्तम वही है जो भगवान को सहारा लेता, भगवान को अपना मानता है। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने कहा, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। एक परमात्मा ही लीला के लिए अनेक बने, अब बने हुए को मान रहे और वास्तव में है उनको नहीं मानते। तो ये क्या हुआ, ये कम बुद्धिपना हुआ। भगवान तो सदा 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 ज्यों के त्यों रहते हैं, हे रूप से पूरी सृष्टि में वो मौजूद है। बाकी क्या करते हैं कि जैसा जीवों का संस्कार होता वैसे भगवान उनको शरीर देते हैं। मान लो कोई जिन्होंने अच्छा कर्म किया और भोग की इच्छा है, उनको देवता बना दिया। देवता भोगी लोग होते हैं, वो सुख ज्यादा भोगते हैं। और किसी को मनुष्य बनाया जा, किसी ने कर्म ठीक नहीं किया तो पशु पक्षी बना दिया। तो ये तो बनाए हैं, बनाई हुई चीज तो मिट जाती है। वे देवता बनाए तो मिट जाएगा, मनुष्य मिट जाएगा, पशु मिट जाएगा, लेकिन है रूप से जो हम अपना असली स्वरूप है, असली घर है, असली परमात्मा, वो सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा जो है रूप परमात्मा को, जैसे महाराज ने पूछा कि आप कौन से भगवान की उपासना करते हो, तो महाराज का मैं है की करता हूँ, जो सब जगह मौजूद है, सब में मौजूद है, वही मेरा अपना है। वो जो सदा उसमें कभी बदलाव होता ही नहीं है, जैसे ही रहता है। तभी तो कहा मां प्रसाद देवा ने दुर्लभ संत सदा फल पावे। भक्त है हमेशा भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं और देवता लोग वो त्रस्त हैं कि भगवान का प्रसाद मेरे को भोग लगा दे, मेरे को थोड़ा दे दे। तो विशेष बात यह है रही उनकी बुद्धि का फर्क है, समझ का फर्क है। जो भगवान को छोड़ अन्य में लग रहे हैं उनमें कम बुद्धि है, और जो भगवान को मनुष्य बराबर न माने उनको तो भगवान का, वो तो बेबुद्धि के लोग हैं, भगवान की निंदा कर देते हैं। ऐसे कई धार्मिक पंथ हैं, जो संप्रदाय हैं, जो भगवान की निंदा करते, वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे। वो क्या है, वो उल्टी बुद्धि वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का संग ही नहीं करना चाहिए। जो भगवान से बेमुख कर दे उसको तो भगत द्रोही कहा गया है। जैसे मीराबाई के ज्यादा कष्ट पड़ा,
कष्ट पड़ा तो उन्होंने वो स्वामी, वो ऐसे कोई संत थे, तो उनके पास उन्होंने एक कागज लिख के भेजा कि मेरे को भी क्या करना चाहिए भाई, मेरे घर वाले ये मुझे बहुत दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, कभी जहर पिला रहे हैं, कभी शेर छोड़ रहे हैं, कभी मारने के आ रहे हैं, तो मेरे को भी क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक भजन के माध्यम से उस वापस कागज को वापस भेजा कि पिता तजो पेलाद, पेलाद जी भगवान के भक्त थे और भक्ति में लगे हुए थे, और हिरणाकुश ने उनको बार बार परेशान किया, तो पेलाद ने पिताजी का त्याग कर दिया। पिता तजु पेलाद भरत, भरत ने बस, भरत की मां ने भगवान को वनवास में भेज दिया, तो भरत ने मां का त्याग कर दिया। कैकेयी को भरत जी ने कभी मां के नहीं कहा, मां नाम से पुकारा ही नहीं। पिता तजु पेलाद भरत में तारी, बलि गुरु तजु, बलि थे तो भगवान उनको बावन रूप धारण परीक्षा के गए, तो गुरु उन्हें शुक्राचार्य ने कहा कि ये तो भगवान खुद है और तुम्हारे को ठगने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा भगवान ठग रहे तो मेरे को अब मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा। तो उन्होंने गुरु को त्याग कर दिया। ब्रज की गोपियों ने भगवान की भक्ति में जब घरवालों ने बाधा डाली, तो उन्होंने घरवालों को त्याग कर दिया। तो जो भगवान की भक्ति में बाधा डाले उनका त्याग कर दो, चाहे कितने अपना निकट क्यों नहीं हो। अरे भगवान से बढ़कर कोई अपना है ही नहीं, बाकी तो कुछ समय के लिए है, और वो बाधा डाल दे कि भगवान का कि भजन मत करो, भगवान के को अपना मत मानो। ऐसा जो कहता है जो गुरु क्यों नहीं हो उसका भी त्याग कर दो। तो बलि ने गुरु का भी त्याग कर दिया। तो ये तो मीराबाई ने फिर ऐसे किया कि ये इन संसारी लोगों का बस चित्तौड़ और मेड़ता दोनों का त्याग कर और भगवान की धाम वृंदावन में चले गए। तो कहने का भाव है बस उत्तम वही है, श्रेष्ठ वही है जो भगवान में लग गया। क्यों भगवान के धाम है और भगवान ही अपने हैं, और असली घर अपना भगवान का घर ही अपना असली घर है। बाकी तो ये समझ का भेद है, कोई किसी में लगा कोई किसी में, उनमें कोई ना कोई कामना है। ये नहीं लगने का कारण क्या, उनमें कोई कामना इच्छा है, मेरा मान हो जाए, मुझे सुख मिल जाए, मेरा दुख दूर। भगवान से भी कुछ मांगना नहीं है, दुख दूर करने के लिए भगवान की उपासना नहीं करनी, अपने आप को मिटाने के लिए भगवान को अपना मानना है। हम जो अलग बन गए, जीव बन गए, उस जीव भाव को मिटाने के लिए जब हम मांगते रहेंगे तो वहां कोई जीव है, तो जीव भाव बिल्कुल नहीं रहे। वो होगा भगवान को अपना मानने से, भगवान की सुनो। अब भगवान खुद ने बताया, बताओ भगवान से बढ़कर बताने वाले कौन हैं। भगवान ने कहा भाई ये लोग मेरे को क्यों नहीं मानते, उनमें कोई कामना है तब वो देवता को पूजते हैं, उनमें कामना है तो वो बस मेरी निंदा कर देते हैं। तो निंदा करने से भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीव का उद्धार कल्याण नहीं होगा। भगवान तो पूरा मानते, भगवान तो कह रहे भाई ये मेरे अज्ञानी बच्चे हैं और मेरी बात का निषेध कर रहे हैं, तो इनमें समझ की कमी है। तो भगवान तो परवाह नहीं करते, लेकिन जीव का हित नहीं है। जीव का हित तो भगवान में लगने में है। इसलिए कैसे करके जीव भगवान में लग जाए वही उत्तम है। इसलिए भक्तों का चार प्रकार के भक्त बताए, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान ने कहा आपके संसार की कोई कामना है तो भी आप मेरे से मांगो, मेरे से मांगो तो तुम भगत कहलाओगे, अन्य से मांगो तो भगत नहीं कहलाओगे। भाई आपको धन की भूख है, संसार में धन की महत्ता है, तो धन मांगो। जिस प्रहलाद जी को भाई राज्य की इच्छा थी कि मैं पिताजी से राज्य लूं, तो उन्होंने भगवान की भक्ति की, तो भगवान भी मिल गए और राज्य भी मिल गया। दूसरे में वो द्रौपदी का नाम लिया जाता है कि जब कष्ट ज्यादा दुख पड़े, हमारे से सहन नहीं हो रहा, तो भगवान से मांगो शक्ति प्रभु आप बचाओ। दूसरे का साथ तो भगवान कहते उनको भक्त माना है, तो द्रौपदी का कष्ट भी दूर किया और द्रौपदी भक्त भी कहलाई। और उद्धव जी महाराज थे, वो भगवान को जानना चाहते थे, भगवान कैसे हैं, भगवान किसे कहते हैं, उनको जिज्ञासु कहा गया। और ज्ञानी है उसके तो कोई इच्छा, जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब सीखी हुई बातों का नाम ज्ञान नहीं है, मतलब भगवान की सत्ता में और उसमें कोई भेद नहीं, उसको ज्ञानी कहा गया। जिसमें कोई इच्छा नहीं है उसकी स्थिति भगवान में, वो भगवान का ही रूप है। इच्छा है तो हम जीव हैं, इच्छा है तो हम संसार में हैं, कोई इच्छा नहीं है तो हमारी स्थिति भगवान में।
तो केवल इच्छा के कारण जीव है नीचे की ओर गति कर लेता है, जीव बन जाता है, वो नीचे चला। जीव जी इच्छा छोड़ता है महान बनता जाता है। तो हमारे दुख का कारण मूल इच्छा है। तो धीरे धीरे इस बात को समझकर, पहली बात तो इच्छा रखने हो भी जाए तो उसको भगवान से पूरी करो। कोई भी दुख दूर करना है, धन चाहे बेबू चाहे, तो भगवान से मांगो, नहीं मांगो तो फिर कहना क्या। इसलिए भगवान ने भक्तों को चार भाग कर दिए और सभी को भगत का। जो जो उनकी भक्ति भगवान में अपनापन बढ़ता जाता है, भक्ति बढ़ती जाती, तो फिर वो इच्छाएं छूटती जाती है। जैसे ध्रुव जी महाराज को जैसे भगवान ने दर्शन दिया तो ध्रुव जी से पूछा भगवान ने, बोला आपकी क्या इच्छा? कि भगवान मेरे तो कोई इच्छा है ही नहीं। कहने नहीं, जिस दिन तू यहाँ के बैठा था ध्यान में, उस समय तेरी हृदय में मांग थी कि मेरे को राज चाहिए, अब मैं तुम्हें राज दूंगा। एक विशेष बात है, जिस काम से जीव लगता है, भजन में लगने का हमारा कारण क्या है, उस बात को भगवान कभी भूलते नहीं है। उस बात को भगवान याद रखते हैं और वो चीज दे के छोड़ते हैं। जैसे दुर्जी जी के मन में थी मेरे को पिताजी राज लेना, तो भगवान ने दुर्जी को 36,000 वर्ष का और अमर ध्रुव पद दिया, क्योंकि वो राज्य के लोभ से, वो भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने भजन नहीं किया था, पिताजी से राज लेने, लेकिन मांग भगवान से की थी, इसलिए उनका नाम भक्तों में आ गया। तो किसी से भी मांग है तो वो भगवान से मांग। संसार में क्या है भाई, अन्य देवताओं उपासना मांगने से आप भक्त नहीं कहलाओगे और कल्याण भी नहीं होगा। और भगवान से मांगने से कल्याण भी हो जाएगा और भक्त की शरणी रह जाएगी। इसलिए भगवान ने ये 3 प्रकार के भक्त बताए। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और मुकुट बंसी वाले की जय हो। नारायण 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 नारायण। राम राम राम। आप ऐसे जोरदार लगे कि भगवान बेलो के त्याग कर दो। आप ऐसे सुन बढ़िया लगी कि भगवान बेलो के त्याग ही कर दो। भगवान से भी जहां तक हो सके मांगना नहीं। भगवान कोई बात छिपी थोड़ी अपन का चीज होता है, तो फिर उत्तम भक्त, सबसे उत्तम भगत हो जाएंगे, भगवान के रूप हो जाएंगे। मांगेंगे तो हम कोई जीव हैं, हम भगवान से कोई अलग है, कोई इच्छा नहीं है, तो फिर हमारी स्थिति भगवान में। राम राम उत्तम भक्त। हाँ सर। आज महाराज जाते तो उत्तम भक्त है, खाली भगवान ने माना जगह। बस उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम भक्त वो है जो भगवान ने छोड़ दूसरी आशा ही नहीं करे। आशा नहीं करे, वो देख भी कौन है, आशा तो दूर रही, दूसरे को देखता ही नहीं। जहां देखता भगवान को देखता, दूसरा है नहीं है वो कि मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को तो मेरे भगवान से मतलब है, उसको उत्तम भक्त बताया। कि पूरा संसार है वो भगवान का ही रूप है, दृष्टि का भेद है। राम राम। आकाश में बुद्ध लगी कि भाई इच्छा कारण जीव नित्य गिरे। बस कोई इच्छा नहीं है तो भगवान आप असली रूप में आएगा। इच्छा है तो भगवान जीव बनेगा, भगवान ही जीव बने। कारण है इच्छा, और इच्छा में क्या है, सुख की इच्छा। संत महात्मा क्या करे, धीरे धीरे सुख छोड़े, सुख छोड़ दे, इच्छा छोड़े, और इच्छा छोड़ दे, और भक्त और भगवान एक हो जाए। राम राम राम। आज भी संगत आई बढ़िया लगी कि भाई कोई चीज इंचर नहीं होनी चाहिए, इंचर कोई इंचर नहीं। बस देखो, कोई चीज मिले ना, अपने भागु मिले, प्रारब्ध मिले, इच्छा से नहीं मिलती है। ये बात समझो महाराज, क्यों समझ के काम, मन इच्छा मत करो, और काम कितना करो, चीजें भाग मिलेगी वो मिलेगी, नहीं मिलने वाले नहीं मिलेगी। तो इच्छा करके हम भगवान की प्राप्ति में बाधा क्यों डालें। राम राम राम।
हाँ भगवान आज क्या संगत बढ़िया लगी कि भाई इंचा की नहीं करनी, भगवान को नाम लेना। बस भगवान की भी इच्छा नहीं, भगवान तो है। हाँ, संसार की इच्छा मिटाने के लिए हमें साधन भजन कर रहे हैं, हाँ, इच्छा नहीं करनी, कोई चीज की संकल्प नहीं रखना, इच्छा नहीं रखनी। हाँ। सिया और रामचंद्र भगवान की भगवान जय की हो। मोर मुकुट वंशी वाली की वाला जय हो। नारायण नारायण नारायण।